नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आज हम हिंदी भाषा का एक विशेष टॉपिक है जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, कारक। देखिए, कोई भी वाक्य हम बनाते हैं तो वह कारकों के बिना पूरा हो ही नहीं सकता, उसमें कारक की आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं एक वाक्य। बच्चे ने बोतल से दूध पिया। अब जो पीना है वो तो यहाँ पर क्या है, क्रिया का कार्य कर रही है। बच्चे, बोतल, दूध, ये तीन क्या है, संज्ञा शब्द है। अब इन तीन संज्ञा शब्दों को मिलाने का कार्य क्या कर रहे हैं, ने और से, ये दो शब्द। तो इनके द्वारा इस वाक्य का निर्माण हो रहा है। इन्हीं को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आइए अब हम कारक की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया, काम के साथ संबंध प्रकट करने वाले या जोड़ने का काम करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के उदाहरण देखें। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वह पहाड़ के बीच में है, नरेश खाना खाता है, सूरज किताब पढ़ता है। ये कारकों के उदाहरण हैं। देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष और पत्ते, ये दो शब्द क्या हैं, संज्ञा शब्द है, और गिरना क्या है, क्रिया है। अब इनका जो इस वाक्य को जो बांध के रखे हुए हैं वो क्या है, कारक। कौन सा कारक है इसमें, से शब्द क्या है, कारक है। कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। आइए उनका नाम और उनके चिन्ह जान लेते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। आइए एक बार इनके चिन्हों के साथ इनका उच्चारण कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। अब जो सबसे पहले कर्ता कारक है उसके विषय में चर्चा करते हैं। किसी भी वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में प्रयोग होता है उसे कर्ता कहते हैं, अथवा जिस शब्द से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कहा जाता है। और इसका चिन्ह हम पहले भी देख चुके हैं। इसका चिन्ह होता है ने। देखिए, रामू ने अपने बच्चे को पीटा, समीर जयपुर जा रहा है, नरेश खाना खाता है, विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। इन वाक्यों में देखिए, इनमें आपने देखा 2 वाक्य आए, रामू ने और विकास ने, इन दोनों में ने का चिन्ह प्रयोग हुआ है। और जो दूसरे 2 वाक्य उनमें ने का चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमें कैसे पता लगा कि ये कर्ता कारक है, क्योंकि कई बार जो परसर्ग होते हैं इन चिन्हों को क्या कहते हैं, परसर्ग। तो ये परसर्ग चिन्ह कई बार छुपे हुए रहते हैं और कई बार ये सामने दिखते हैं। तो जहाँ परसर्ग दिखते हैं उन्हें कहते हैं परसर्ग सहित वाक्य, और जहाँ परसर्ग छिपे हुए रहते हैं उन्हें कहते हैं परसर्ग रहित वाक्य। तो ये 2 यहाँ पर परसर्ग सहित वाक्य हैं, और दूसरा और तीसरा नंबर का जो वाक्य है वो परसर्ग रहित वाक्य है। आइए अगला देखते हैं, कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर अन्य जिस संज्ञा शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। उदाहरण देखते हैं। गोपाल ने राधा को बुलाया, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, मेरे दोस्तों ने कुत्ता को भगाया। यहाँ पर देखिए, को शब्द जो दिख रहा है ये कर्म कारक का ही चिन्ह है। अगला है कर्ण कारक।
उसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह साधन जिससे क्रिया सिद्ध होती है वह करण कहलाती है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को पूर्ण किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा, अर्थात जिस भी साधन से क्रिया सिद्ध होती है, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें प्रयोग किया गया साधन वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, जो बच्चे हैं वो गाड़ियों से खेल रहे हैं, बच्चों के खेलने का साधन क्या है यहाँ? गाड़ी, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक हुआ? करण कारक। पत्र को कलम से लिखा गया, राम ने रावण को बाण से मारा, अमित सारी जानकारी पुस्तकों से लेता है, ये सब वाक्य किसके हैं? करण कारक के। संप्रदान कारक देखते हैं। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिससे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है के लिए या को। माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, विकास ने तुषार को गाड़ी दी, मैं हिमालय जा रहा हूँ, रमेश के लिए कोई उपहार लाया है। ये वाक्य क्या हैं? संप्रदान कारक के। देखिए इन सब वाक्यों में के लिए, तुषार को गाड़ी दी, हिमालय को जा रहा है, रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया, तो इस प्रकार के वाक्य संप्रदान कारक के वाक्य कहे जाते हैं। अगला कारक है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से तुलना करने या अलग होने का पता चलता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है। यहाँ से का मतलब किसी चीज़ से अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए जब दो चीज़ें आपस में अलग होंगी तो वहाँ पर अपादान कारक होगा और साधन के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे सुरेश छत से गिर गया, यहाँ पर सुरेश जो है वो छत से अलग हुआ है, तो यहाँ कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक। सांप बिल से बाहर निकला, देखिए बिल से बाहर निकला, बिल से पृथक हो गया ना सांप, तो इस कारण से यहाँ अपादान कारक है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, आसमान से बिजली गिरती है, ये दोनों वाक्य भी क्या हैं? अपादान कारक के वाक्य हैं, क्योंकि इनमें भी चिन्ह से दिख रहा है और पृथक होना भी दिखाई दे रहा है। अगला है संबंध कारक। वाक्य में आए दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध जिससे पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रत्येक होता उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है काके की, नानेनी, रारेरी आदि। आइए उदाहरण देखते हैं। वह राम का बेटा है, सुरेश की बहन, बच्चे का सिर दुख रहा है, यह सुनील की किताब है। अर्थात जिस भी संज्ञा शब्द से दूसरा संज्ञा शब्द संबंध रखता है वहाँ संबंध कारक होता है। देखिए यहाँ राम का बेटा, तो राम जो संज्ञा शब्द है वहाँ बेटा, उसका बेटा, तो यहाँ बेटा भी क्या है? संज्ञा शब्द है। आइए आगे देखते हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय या आधार। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय, मूल्य, तुलना, अवस्था, भाव, काल और स्थान आदि का पता चलता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह में और पर होते हैं। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। यहाँ पे देखिए परसर्ग चिन्ह छुपा हुआ है, पर यह वाक्य अधिकरण कारक का ही है। वह पहाड़ों के बीच में है, तो यहाँ परसर्ग चिन्ह दिख रहा है, तो परसर्ग सहित वाक्य है। वह पहाड़ों के बीच में है।
मनु कमरे के अंदर है। देखिए ऊपर हमने बताया ना कि अंदर जहाँ आएगा वो भी वाक्य का कौन सा होगा, अधिकरण कारक का। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, फ्रिज में आम रखा हुआ है, ये देखिए में चिन्ह जो दिखा वो अधिकरण कारक का ही है। अगला है संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग संबोधन के लिए किया जाता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं, या फिर संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का सामान्य शब्दों में अर्थ देखें तो किसी को बुलाना या पुकारना ही है। संबंध कारक की पहचान के लिए विस्मय आदि सूचक चिन्ह, यह चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन कारक के अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह होते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, हे राम बहुत बुरा हुआ। देखिए यहाँ शोक उत्पन्न किया जा रहा है ना, प्रकट किया जा रहा है। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए। अरे बच्चों शोर मत करो। हे ईश्वर इन नादानों की रक्षा करना। ये शब्द देखिए जो आया है हे ईश्वर शब्द, यहाँ पर विस्मयादि बोधक लगा है। अरे बच्चों विस्मयादि बोधक, अरे भाई विस्मयादि बोधक, हे राम विस्मयादि बोधक, ये चिन्ह जहाँ लगा होता है वो वाक्य संबोधन वाले होते हैं। आइए अगला देखते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ ये हमारा कारक का प्रकरण पूरा हुआ। मैं डॉक्टर रवि, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। धन्यवाद।